ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को याद करना है। बाबा ने कहा, बोलना कुछ भी नहीं है, एक शिव बाबा को दिल से याद करना है। बाबा ने कहा, सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होते हैं। प्रश्न आज बाबा ने दिया, सबसे अच्छा मैनर मतलब चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? सबसे अच्छा मैनर मतलब चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। मैनर मतलब चरित्र। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक होता है। बाबा ने कैसे नहीं किसी के साथ भी फैमिलियरिटी का संस्कार बनाएंगे। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बाबा ने कहा, हम सेवा कर रहे हैं बाबा की तो सेवा ही करें, किसी के नाम रूप में ना फंसे। बाबा ने कहा, नाम रूप में फंस करके फैमिलियरिटी ना बनाएं, किसी के प्रति हमारी वृत्ति दृष्टि गलत ना हो, नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। बावनी का सेवा करते हुए हमारा दिल दिमाग किसी के ऊपर आकर्षित ना हो। और बाबा ने कहा, हंसे भी मुस्कुराएं। ऐसे नहीं कि आवाज़ करके। बाबा ने कहा, हंसना भी एक विकार है। गीत आज बाबा ने दिया, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। बाबा का याद मतलब मन ही मन में शिव बाबा को याद करो, अंदर ही बाबा की याद रहे। जब साहिब को, जब का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। बाबा ने कहा, जब मतलब ये नहीं कि हम मुख से बोलें तब बाहर वालों को पता चलेगा। बाबा ने कहा, मन ही मन में अंदर ही अंदर एक शिव बाबा की याद रहे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान बनाना है, किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। बाबा ने का एक साजन है शिव बाबा, तो बाबा ने का उनकी अलावा किसी और की तरफ हमारी नज़र ना जाए। बाबा ने का वही सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है। पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे आशुक माशुक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशुक को, माशुक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा धोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। बाबा ने का एक दिल शिव बाबा के साथ रहे, कर्म करते रहो। बाबा ने का धंधा धोरी, शरीर निर्वाह, अर्थ सभी कर्म करने हैं, पर बाबा ने का दिल से प्यार एक शिव बाबा के साथ हो, हमारी याद एक शिव बाबा के साथ हो। वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि आप पवित्र नहीं रहती।
उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े होते हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखिए यह हिलता है, वह नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता ही नहीं पड़ सकता। ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। इससे बड़ा नुकसान कर बाबा ने कहा, इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ, आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। बाबा ने कहा, हमारी बुद्धि किसी में फंसे नहीं, अपने को इतना स्वच्छ रखना है। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। तुमको सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह से उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं, निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा को याद करेंगे किसी और की याद आ जाएगी। बाबा ने कहा, निरंतर एक मुझको याद करें। ये बाबा ने कहा, कोई मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं, तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो ज्ञान की बात है। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अर्जुन, बाबा ने कहा, रेगड़ी पहनते हैं। छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चढ़ते हैं। ऐसे अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है। बाबा ने कहा, कर्मातीत अवस्था अंत तक आएगी, परंतु यहाँ ठहरती नहीं, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है। अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझने में कि मैं आत्मा ही हूँ, और ये भी हमेशा समझना है, इसमें बहुत मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं। कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने से देरी नहीं करती। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियाँ भी बतलाई जाती हैं। बाबा ने कहा, बाबा सभी के बारे में युक्तियाँ बतलाते हैं। पहले पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। जो जितना कर्मातीत अवस्था में रहेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उसी अनुसार पद मिलेगा। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, यहाँ ठहरने नहीं देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा, अपने को नाम रूप से न्यारा समझेंगे। बाबा ने कहा, अपने को आत्मिक रूप से देखेंगे कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो हमारा किसी की तरफ आकर्षण भी नहीं जाएगा, हमारी बुद्धि भी नहीं जाएगी। हम दूसरों को भी अशरीरी आत्मा ही देखेंगे, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा। सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं। बाबा ने कहा, ये पूरा ज्ञान है नहीं।
कि मैं आत्मा हूँ, मुझे इस पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष। समझते हैं अभी शरीर भी आयु पूरी आकर हुई है, शरीर की आयु पूरी हो गई है। जैसे कोई मरने पर होता है तब कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि मैं अब मरूंगा। बाबा ने कहा अंतिम समय में कहते हैं बस अभी मैं जाने ही वाले हैं, अभी मैं चला ही जाऊंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसमें अब छोड़ना है। और कब इसको छोड़ना है, अपना टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। सतयुग में बाबा ने कहा जैसे कि अभी हमें मालूम होता है कि अब हमें शरीर छोड़ना है, ऐसे ही बाबा ने कहा सतयुग में मालूम होगा कि अब मुझे इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर लेना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार नहीं है। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तो सुख इतना अथाह है कि भगवान को याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा याद क्यों करेंगे, यहाँ कलयुग में दुख है, इसलिए मनुष्य आत्मा परमात्मा को बुलाते हैं। दुख में मनुष्य याद करते हैं और बिल्कुल तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बाबा ने कहा लामू जीव तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। यह बुद्धि में समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते, यह तो हवा पानी पर होता है। बाबा ने कहा हवा पानी पर होता है। यहाँ आत्मा की बात है कि आत्मा काली हो गई है, आत्मा तमो प्रधान हो गई है। वरना तो बाबा ने कहा सभी काले तो नहीं होते, गोरे होते हैं। पर यहाँ आत्मा की बात है कि आत्मा तमो प्रधान पतित बन गई है, काली बन गई है। यह बुद्धि से समझने की बात है। बाबा ने कहा शरीर कोई सबके काले नहीं होते, ये तो हवा पानी की बात है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं, तो बाप समझा। और जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी बाबा ने कहा वहाँ वैसे ही मनुष्य होंगे। बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, देह से ही देह, बाबा ने कहा देह से ही लव नहीं, और फिर औरों की देह से भी क्या लव रखना। बाबा ने कहा अपनी देह से नहीं रखना तो औरों की देह से क्या लव रखना, आकर्षण रखना। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है। कोई कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है। हम पैसे तो क्या करें, बाबा ने कहा हम पैसे तो क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है, यह तो विकारी संबंध है। बाबा ने कहा आत्मा का है यह अच्छा संबंध, वरना तो बाबा ने कहा देहधारियों से देहिक आकर्षण होगा। तो बाबा ने कहा यह तो विकारी संबंध है, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। बाबा ने कहा शिव बाबा से हम आत्माओं की सगाई हुई है। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा में इतनी पावर है कि इतनी सभी मनुष्य आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। कोड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। आत्मा काली को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। जितना बाबा से योग होगा हम आत्माओं के विकर्मों का विनाश होगा, और जैसे जैसे विकर्म विनाश होंगे ऐसे ऐसे हम आत्मा पवित्र बनती जाएंगी।
सतो प्रधान बनते जाएंगी, आत्माएं गोरी हो जाएंगी। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए, काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में फंसना लटकना नहीं है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं, खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते नहीं हैं। बाबा कहेंगे हमें कहाँ क्रोध आ रहा है, बाबा ने कहा हमें कहाँ माया आ रही है, ऐसे कहेंगे। भावी छोड़ती नहीं, अपना प्रद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपने को आत्मा को पवित्र बनाना है, यह है भट्टी। बाप के साथ योग लगाना है और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा। बाबा ने कहा और तरफ बुद्धि जाएगी तो कितनों को याद कर रहे हैं, उसको व्यभिचारी याद कहेंगे। सर्विस कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे, योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। और बाबा ने कहा बुद्धि में किसी एक और की याद रही तो बाबा ने कहा बाबा की याद नहीं रहेगी, फिर विकर्मों का विनाश नहीं होगा, हम आत्मा गोरे नहीं बनेंगे। बाबा रूप भी है बसंत भी है, तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की बरसात धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है, योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते कि योग है क्या। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकते। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, अहंकार आ जाता है। हमने इतने सेंटर्स खोले, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से। बाबा ने कहा बाबा को याद भी अपने को आत्मा समझ बाबा से तो याद करना है। कोई भी विकर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। बाबा ने कहा फिर बाबा को भूल जाते हैं। यह बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर है। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजते हैं। और निराकार शिव बाबा की पुजारी कौन है। बाबा ने कहा हम ही आत्माएं हैं, हम ही आत्मा देवी देवताएं थे। द्वापर में आए तो बाबा ने कहा हम ही आत्माओं ने शिव बाबा का मंदिर बनाया। एक अव्यभिचारी याद से शिव बाबा को ज्योति बिंदु शिवलिंग को बाबा ने कहा शिवलिंग को स्थापित किया, उनकी पूजा की। क्योंकि बाबा ने कहा निराकार के भक्त तो हम ही हैं, उनके बच्चे। परंतु जानते नहीं तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। ओना मतलब फिक्र रहे कि हमको बाबा की सेवा करने की फ़िक्र होनी चाहिए, बाबा को याद करने की फ़िक्र होनी चाहिए। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं, बाबा ने का पूरा रिगार्ड रखना है, शिव बाबा का मान सम्मान करना है, श्रीमत पर चलना है। माया के भूत योग तुड़वा देते हैं, यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। ट्रेटर मतलब बाबा की निंदा कराने वाले।
वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवाद बाबा का बनंती और फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा ने जितनी मेहनत करी, ज्ञान योग से पालना की, बाबा ने का खाना खराब करते हैं, डिस सर्विस करने लग जाते हैं। बाबा ने कहा भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं, ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं, और सत्संगों में ऐसे अत्याचार होते हैं? नहीं होते। यहाँ पहली बात है विष विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं, कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं है, जैसे बिगर अर्थ बोल देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे योग में भी पूरा चाहिए, कौन अच्छे अच्छे योग में अच्छे हैं, फूल हैं, कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है, कोई किसी के नाम रूप में नहीं फंसते। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। किसी से बात करें तो बाबा का ज्ञान की बात करें, उसके अलावा कोई बाबा का व्यर्थ की बातें ना हो। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही फिर और ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी, बकरे बकरियों का भी सब है। चलन में झट मालूम पड़ जाता है, यह तो जैसी रीट मतलब भीड़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं, समझते ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। भैंस बुद्धि मतलब मोटी बुद्धि। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। बाबा ने कहा जो इतना सुख देते हैं, शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, बेहद के पिता को। वो सभी और से बुद्धि योग को हटा करके एक बाबा को याद करना है। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधी आदि को याद करते हो। बाबा ने कहा मित्र संबंधी जो देहधारी हैं उन सबको याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? आज बाबा पूछ रहे हैं कि परेशानी क्या है, मुसीबत क्या है मुझे याद करने में। कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ। बाबा ने कहा बाबा को याद नहीं किया तो हम वर्षे के अधिकारी नहीं बनेंगे, राज्य भाग्य के अधिकारी आत्माएं नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि योग एक मुझसे लगाओ, वरना तो वर्षे को, बाबा ने कहा वर्षा गवा बैठोगे। तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। शरीर को देखते हैं तब बाबा को भूलते हैं। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। बाबा ने कहा मंत्र बोलने की या मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है, शिव शिव शिव। बाबा ने कहा बुद्धि से याद करना है, हमें तो वाणी से परे जाना है, वाणी से परे धाम जाना है, परम धाम जाना है। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है, हमें वाणी से परे रहना है, शांत रहना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया, अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ,
शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा। बाबा ने कहा 2 ताज होंगे वहाँ पर, एक लाइट का ताज, पवित्रता का ताज जो हमें अभी धारण करनी है, और फिर बाबा ने कहा ज्ञान से रतन जड़ित ताज हमको मिलता है। डबल सिरताज बन जाएंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है, फिर खुशी। फिर बाबा ने कहा याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है, फिर खुशी भी चाहिए गुप्त। आवाज से हंसना नहीं है, लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। बाबा ने कही तो विकारी हंसी है कि हम आवाज़ करके हंसते हैं, सतयुग में तो ऐसे नहीं हंसेंगे देवी देवताएं। बाबा ने कहा बस मुस्कुराना है, खुश होना है, ऐसे नहीं कि आवाज़ करके हंसे। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज से हंसना बुरी बात है, हर्षित रहना सबसे अच्छा। खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना, यह भी विकार है, वह भी पहले नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएंगे तब जब आप समान बनाएंगे। खुशी कब रहेगी? जब हम औरों को आप समान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा। दूसरी कोई बात नहीं, तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं कि मेरी महिमा नहीं करना। बाबा ने कहा ये भी कहते हैं कि मेरी महिमा नहीं करना, सारी शिव बाबा की महिमा है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। उनको स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए। बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है, भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। बाबा ने कहा युक्ति से चलना है, भोजन भी बाबा की याद में बनाना है, याद में स्वीकार करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पुरानी देह से बाबा ने कहा लव नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट आज बाबा ने दिया, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना कि मैंने किया, मैंपन। बाबा ने कहा मैंपन ही अहंकार है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युगी ब्राह्मणों का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव।
सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आम बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप के हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल राज तिलक अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु। हमने कहा हमारे मुख से एक एक कहा गया वाक्य, जो हम बात कहते हैं वो सत्य होनी चाहिए और उस बात में कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में गलत बातें नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये नहीं होगा तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु। अच्छा, ओम शांति।